ये किला जो है पृथ्वीराज चौहान का और पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार बताया गया। ये हम आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएंगे। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान दीर्घा। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर एवं रानी कर्पूर देवी की संतान थे। दोनों नक्षत्रों की यथास्थान स्थिति में गुजरात के अहिंदेलवाड़ पाटन नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान का ज्येष्ठन बंदी द्वादशी संवत सन को जन्म हुआ था। वे संस्कृत प्रबंध आदि के ज्ञाता थे। इसमें तारागढ़ दुर्ग, पृथ्वीराज राज्याभिषेक, इसलिए पृथ्वीराज का राज्याभिषेक हुआ। इसका देखिए, ये अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग में ये आप देखिए वीडियो। चंद्रबरदाई दीर्घा, चंद्रबरदाई दीर्घा। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इसकी काव्य शैली मंत्र मुग्ध करने वाली एवं गौरवान्वित नीति भंडार से युक्त हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा को राजकवि एवं पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लेखनीबद्ध किया है। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व और कृतित्व को चंद्रबरदाई जैसा कवि ही उजागर कर सकता था। वीर संयम राज। वीर शासक के सेनापति भी कितने बहादुर एवं स्वाभिभक्त होते हैं। इसकी मिसाल है संयम राज पृथ्वीराज चौहान एक युद्ध में घायल होकर बेहोश मैदान में पड़े थे। गिद्ध उन्हें मृत समझकर मांस खाने उन्हें पर टूटने लगे। कुछ दूर पृथ्वीराज का सेनापति संयम राज भी घायल पड़ा था। उसने ये दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया और कटार से अपनी जंघा का मांस काट कर पक्षियों को तब तक डालता रहा तब तक अन्य सैनिक मदद के लिए नहीं आए। संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज। संयोगिता का संदेश सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मिल चुका था। जैसे ही संयोगिता ने द्वार पर लगी पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में जयमाला डाली, हवा से तेज गति से पृथ्वीराज वहां पहुंचा और संयोगिता को ले आया। जब तक स्वयंवर में मौजूद शासक एवं राजकुमार कुछ समझते, पृथ्वीराज आंखों से अनमोल होकर अजय मेरू पहुंचे। वे संयोगिता से विद प्रणय रचाया। उज्ज्वल होकर अजय मेरू पहुंचे व संयोगिता से विद प्रणय रचाया। ये हम आपको बताएंगे संयोगिता स्वयंवर। पृथ्वीराज संयोगिता की प्रणय गाथा इस तथ्य की मिसाल है कि
एक शूरवीर शासक हृदय से कितना भावुक और स्वामी भक्ति था। सहयोगिता कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज के शासक से प्रभावित होकर उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी थी क्योंकि जयचंद महत्वाकांक्षी शासक था और अजय मेरू पर कब्जा जमाना चाहता था, इसलिए अपनी पुत्री की इच्छा उसने स्वीकार नहीं की। उलट उसने पुत्री विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन रखवा दिया। सहयोगिता ने पृथ्वीराज को इस अपमान का संदेश भेजा। पृथ्वीराज को अपमानित करने की मंशा से जयचंद ने स्वयं में द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की प्रतिमा लगवा दी। सहयोगिता शासक को नकार प्रतिमा को माला पहनवा दी। सहयोगिता ने सब शासकों को नकार प्रतिमा को माला पहना दी। सहयोगिता ने सब शासकों को नकार प्रतिमा को माला पहना दी।